अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूँ खुशबू अफजाल। बुलेटिन में नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। DCO का दौरे कमालिया, मजालिस के रूट्स पर सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान करते हुए इक़दामात को सराहा। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मामला भी देख रहे हैं DCO आमिर एजाज अकबर की गुफ्तगू। डेरा इस्माइल खान में आशूरा के हवाले से बैनर्स आवेजा। ताजिए भी इमाम बारगाहों के सहन में खड़े कर दिए गए। शहदाए करबला के मुताल्लिक मालूमाती किताबचों की फरोख्त जारी। खानेवाल में योम आशूरा से कबल पुलिस का फ्लैग मार्च। मार्च की क़यादत DPO जहांजेब नज़ीर खान ने की। दौरान ड्यूटी गफलत बरतने पर कार्रवाई होगी, DPO की वार्निंग। ननकाना में बाबा फरीद खवातीन पार्क नशियों की अमाजगाह बन गया। लाइट्स ना होने की वजह से खवातीन खौफ में मुब्तला। नंगी तारें किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। जतोई में भट्टाखोरी के खिलाफ भट्टा रिक्शा मालकान का एहतजाज। भट्टाखोरों के 2 कारिंदे जाली रसीदों समेत गिरफ्तार। शेड्यूल में भट्टा रिक्शों को फीस से मुस्तस्ना करार दिया गया है। और असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा का तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैक डाउन। 24 मुलजिमान गिरफ्तार। रिहाई के लिए सिफारिशी भी थाने में पहुंच गए। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर के इक़दामात को खराजे तहसीन पेश किया। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार भक्कर को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से मुंसलिक न किया गया तो डिस्ट्रिक्ट बार अदालती बायकॉट करेगी। वकला का कन्वेंशन से खिताब। अगर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भक्कर की मुतफिका करारदाद बाबत मुंसलिकी भक्कर हमरा मुल्तान हाई कोर्ट बेंच पर अमल दरामद न किया तो मुसलसल हड़तालों के अलावा अदालतों की तालाबंदी से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। वक्त और पैसे की बचत, आवाम के फायदे और नौजवान वकला की फलाह बहबूद के लिए भक्कर को मुल्तान हाई कोर्ट बेंच से मुंसलिक किया जाना वक्त का तकाजा है। निजी टीवी चैनल के ब्यूरो चीफ चौधरी मोहम्मद राशिद फरीज़ा हज की इसादत हासिल करने के बाद वापस भक्कर पहुंच गए। चौधरी मोहम्मद अरशद घर पहुंचे तो दोस्तों और रिश्तेदारों ने शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी अशरफ खान, शाहिद महमूद बारवी, समीउल्लाह शाकरी, मदा हुसैन बलोच, राना सईद अहमद की चौधरी मोहम्मद अरशद को हज की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद। जबकि चौधरी मोहम्मद राशिद ने कहा कि अल्लाह ताला हमें मुसलमानों को हज की सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में उन्होंने ब्यूरो चीफ तारिक हमीद मलिक और पूरी कोहिनूर टीवी चैनल की इंतजामिया मुल्की सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी इज्तिमाई दुआ भी की। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही इमाम बारगाहों में मजालिस का सिलसिला शुरू हो गया। उलमाए कराम वाक़े करबला पर रोशनी डाल रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। चकवाल से रिपोर्ट कर रहे हैं मिर्जा साजिद। जिला भर के मुख्तलिफ मुकामात पर मजलिस आज़ा का सिलसिला जारी है। चकवाल के मरकजी इमाम बारगाह सरपाक पर मजलिस आज़ा से खिताब करते हुए उलमा का कहना है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हजरत इमाम अली मुकाम ने अपना घर, माल और कुर्बानियाँ पेश कर दी मगर यजीद की बैत नहीं कबूल की। उलमा का कहना था कि अपने वतन को छोड़ना इंतहाई मुश्किल मरहला है मगर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने दीन हक की खातिर अपने नाना के दीन को बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा को खैराबाद कह दिया। मजलिस आज़ा में आने वाले अज़ादारों की जामिया तलाशी भी ली जा रही है और मजलिस की निगरानी के लिए खुफिया कैमरे भी लगाए गए हैं। कैमरामैन सरमद के साथ मिर्जा साजिद, कोहिनूर न्यूज, चकवाल।
मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के रूट्स की सिक्योरिटी चेक करने के लिए डीसीओ ने कमालिया का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान करते हुए तहसील इंतजाम के इक़दामात को सराहा। डीसीओ टोबा टेक सिंह आमिर एजाज अकबर ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से कमालिया का दौरा किया और असिस्टेंट कमिश्नर खालिद महमूद, TMA राना नवाज और SHO थाना सिटी राय फारूक के हमरा जुलूस के रूट्स का मुआयना करते हुए अमाम बारगाह हसीना से करबला तक रास्तों को चेक किया। डेरा इस्माइल खान में मजालिस का सिलसिला शुरू। अमाम बारगाहों पर आशूरा के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के बैनर्स आवेजा किए गए हैं और जिन पर इमाम आला मकाम इनके जानिसार साथियों के लिए अकीदत का इजहार भी किया गया है। तमाम बारगाहों के ताज़िये भी ज़ायरीन के लिए सेहत में खड़े होकर दिए गए हैं। इल्म और मुहर्रम उल हराम के हवाले से दीगर तबरुकात भी अमाम बारगाहों में मौजूद हैं। नौजवानों की जानिब से मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं जिन पर शोहदाए करबला से मुतल्लिक मालूमाती किताबचे और नोहा जात की सीडीज फरोख्त की जा रही हैं। DPO खानेवाल जहांजेब नज़ीर खान की हिदायत पर योम आशूरा से कबल पुलिस का फ्लैग मार्च की क़यादत DPO ने की, जिसमें तमाम सर्कल की पुलिस और गाड़ियां शामिल थी। फ्लैग मार्च का मकसद न सिर्फ योम आशूरा पर अमन व अमान का क़याम है बल्कि जराइम पेशा अनासर को ये बावर करवाना है कि पुलिस अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं और खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार है। शहरियों अजीज़ादारानों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। ननकाना साहिब में बाबा फरीद ख़वातीन पार्क नशियों की अमाजगाह बन गया। लाइट्स न होने की वजह से पार्क में आने वाली ख़वातीन खौफ में मुब्तला जंगले तोड़कर उबाशों ने रास्ता बना लिया। नंगी तारें किसी भी हादसे का सबब बन सकती हैं। 2 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर ननकाना में एक ही पार्क है जो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक ख़वातीन के लिए मखसूस है। अवामी शिकायत पर सहाफ़ियों ने सर्वे के दौरान हाथ रूम्स, दीगर मकामात पर सरिंजें, टीके, सिगरेट की डिब्बियाँ और नशा आवर सिरप की खाली शीशियाँ पाई। DCO से इस्लाह अहवाल का मुतालबा। जतोई में भत्ताखोरी के खिलाफ पट्टा रिक्शा मालकान का थाने के सामने एहतजाज। पुलिस ने बाअसर भत्ताखोरों के दुकानदारों को जाली रसीदों समेत गिरफ्तार कर लिया। TMA की जानिब से गैर कानूनी अड्डा फीस बाअसर गुंडों के जरिए वसूल करने पर भट्टा रिक्शा मालकान ने थाना जतोई के सामने मुजाहरा किया और पुलिस को कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर जतोई पुलिस ने इन बाअसर गुंडों के 2 कारिंदों को जाली और गैर कानूनी रसीदों समेत गिरफ्तार कर लिया। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहराबाद की अपग्रेडेशन के सिलसिले में बनने वाले नए मेडिसिन स्टोर और पोस्टमार्टम डॉक का इफ्तिताह किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ नदीम पाशा की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जहराबाद की अपग्रेडेशन के सिलसिले में अस्पताल में बनने वाले नए मेडिसिन स्टोर और पोस्टमार्टम ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया गया। नए बनने वाले ब्लॉक का इफ्तिताह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खुराक व ज़राअत मलिक शाकिर बशीर अवान ने किया। इस मौका पर ADC खुशाब, बेजादा दिल, DHO काजी अमानुल्लाह, MSDHQ डॉक्टर आसिफ महमूद काजी समेत डॉक्टर्स और महकमे हेल्थ के मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। जबकि इस मौका पर MS ने MNA को नए तामीर होने वाले ब्लॉक की बिल्डिंग्स का भी मुआयना करवाया। हम अपने जो DHQ जोराबाद को जो इसकी अपग्रेडेशन करवा कर और प्रॉपर 250 बेडेड इंशाल्लाह हॉस्पिटल बनाएंगे। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारा बेड एक जो है अभी तक 125 है। मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि इसको 250 बेड का किया जाए। जबकि इस मौका पर MNA मलिक शाकिर बशीर अवान ने MS के हमरा अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात समेत डेंगू वार्ड और इमरजेंसी वार्ड का भी मुआयना किया और मरीजों से इनके मसाइल दरियाफ्त किए। बाद DHQ अस्पताल में महकमे हेल्थ के डेवलपमेंट के हवाले से एक इजलास भी मुनक्किद हुआ, जिसमें DO हेल्थ और MS ने चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए खुराक व ज़राअत को महकमे हेल्थ की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अली रजा के साथ आरिफ नदीम पाशा, कोहिनूर न्यूज़।
असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट छुट्टा अब्दुल जब्बार का पुलिस की भारी नफरी के हमरा इंडस हाईवे रोड पर कायम तजावुजात माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 अफराद गिरफ्तार, सिफारिशें भी थाने में पहुंच गए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल जब्बार का कहना था कि अवाम को सहूलियात पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये सिलसिला जारी रहेगा। अंजुमन ताजरान के अहदेदारान ने तहरीरी मुआहदा किया था जिसकी 2 दुकानदारों ने खिलाफ वर्जी की, लिहाजा अब इनके खिलाफ मुकदमात दर्ज होंगे। तजावुजात माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज जारी रहेंगी। सांकर में मंगली थाना की हदूद चक नंबर 7 मोड़ पर पुलिस मुकाबला, एक डाकू जाहिद शेख जख्मी हालत में गिरफ्तार, जिसे तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल पहुंचा दिया गया। SHO रियाज अहमद भट्टू का कहना था कि पुलिस मामूल की गश्त पर थी कि चक नंबर 7 मोड़ पर पहुंची तो 2 डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से जाहिद शेख नामी डाकू जख्मी हुआ। जख्मी डाकू के कब्जे से एक पिस्टल और 5 गोलियां बरामद हुई, जबकि इसका साथी उम्मीद अली बरोही फरार होने में कामयाब हो गया। सिंध पुलिस में भर्ती के लिए टंडोवालायार में उम्मीदवारों का ज़हनी इम्तिहान कल 789 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में हिस्सा लिया। जुबानी इम्तिहानी टीम में SSP मुनीर शेख समेत 2 SSP शामिल है। भर्ती के लिए 7000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा कराए। वायु और मेडिकल टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को ऑफर लेटर जारी कर दिए जाएंगे। SSPs का कहना था कि टेस्ट मेरिट पर किए जा रहे हैं, कामयाब उम्मीदवार जल्द ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सियालकोट की हिंदू बरादरी ने मकामी इबादतगाह में वतन अजीज की सलामती के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया। भारतीय जाहरियत पर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम। मजीद सूरत हाल जानने के लिए हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे फारूक आजम से। जी फारूक आजम, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेरिस रोड की एक मुकामी हिंदुओं की इबादत गाह में, जहाँ पे हिंदुओं ने मुल्क की सलामती के लिए यहाँ पर इबादत जो है ना वो मुनक़द की गई है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे ये प्रसाद और ये हिंदुओं की चढ़ावा जो है ना वो हिंदुओं का यहाँ पे एक मुकामी रस्म के मुताबिक जो है ना वो दिया जाता है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं पंडित हिंदुओं के, जो कि इस वक्त पूछते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए उनके लिए जज्बात हैं। मैं सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद से शुरू करूँगा। पाकिस्तान हमारा वो मुल्क है जिन्होंने हमें इज्जत, आबरू, हर चीज दी। आज हमने खसूसी तौर पे अपने वतन के लिए खसूसी पूजा का, अब खसूसी इबादत का एहतमाम किया। हम नरेंद्र मोदी को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम एक पुरअमन मुल्क में रहने वाले पुरअमन शहरी हैं। वो किसी भी सूरत हमारी तरफ, हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से ना देखें, क्योंकि अगर हम पुरअमन है तो अगर हम पे किसी भी किस्म की उसने जारियत की तो हम उसका मुंह तोड़ उसको जवाब देंगे। अपने वतन से दुआ की थी, प्रार्थना की थी कि साडे मुल्क दे उत्ते किसी किस्म की कोई आंच ना आए, ठीक है, तो ना ही कोई साडे मुल्क का बुरी नजर नगाह ना देखे। जी जैसा कि आपने सुना कि हिंदू कम्युनिटी ने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं मांगी और उनका कहना यह है कि हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। अगर हिंदुओं अगर इंडिया ने हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखा तो हम उसका बहुत शुक्रिया आपका फारूक आजम, हमें सियालकोट से आप आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि हमारे नुमाइंदे फारूक आजम सियालकोट से हमें आगाह कर रहे थे कि सियालकोट की हिंदू बरादरी ने मकामी इबादत गाह में वतन अजीज की सलामती के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया और भारतीय जाहिद पर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने का भी पैगाम किया गया। आपको बता रहे हैं कि सियालकोट से आगाह कर रहे हैं कि सियालकोट की हिंदू बरादरी ने मकामी इबादत गाह में वतन अजीज की सलामती के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। स्पेशल दुआएं मांगी गई और भारतीय जाहिद पर मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने का पैगाम भी दिया गया। अब आपको बताएं कि शाहकोट तहसील बार में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के एजाज में तकरीब का इनाकात किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद नवीद डार ने इस्तकबालिया का शुक्रिया अदा करते हुए तकरीब में कहा कि बेंच और बार का चोली दामन का साथ है। अवाम की इंसाफ की फौरी फ्राहमी में वकला को अदलिया का भरपूर साथ देना चाहिए ताकि अवाम का अदालतों पर एतमाद में इजाफा हो।
उनका मजीद कहना था कि वकला के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। कोहिनूर से फिलवक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज जज्बा एफएम नेटवर्क बूरेवाला, मुजफ्फरगढ़, खोशा, कसूर, अबंडी, बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन रहे हैं। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।